Hello bachcho, let's read the question. The question says, consider the situation shown in the figure. The frame is made of the same material, has a uniform cross section area everywhere. If the amount of heat flowing per second through the cross section of the part A is 60 joule, the amount of the total heat taken out per second from the end at 50 degree Celsius is 0.132 into 10 to the power n joule per second. Find the value of n. ओके तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। एंड इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज हीट करंट। ये इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। ओके ये देखिए हमारी एक रॉड हो गई और इस वाले पॉइंट को अगर हम P बोले इसको Q, दैट इज R, दिस इज S, T और इस वाले पॉइंट को हम बोले U। ओके तो देखिए जो जहाँ पे रोड बनेगी वहाँ पे एक थर्मल रेजिस्टेंस बनेगा और किसी भी रोड का जो थर्मल रेजिस्टेंस है R इक्वल्स टू वो कितना होता है L/K। ओके तो यानी कि यहाँ पे एक थर्मल रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे एक थर्मल रेजिस्टेंस रहेगा, एक थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ पर और एक थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो यहाँ पे ये थर्मल रेजिस्टेंस रहेंगे। अब देखिए अगर हम इस थर्मल रेजिस्टेंस को R1 बोलेंगे, तो अगर इसको R1 बोलेंगे और ये सब कुछ देखिए आइडेंटिकल है तो यहाँ का टेम्परेचर भी कोई फिक्स होगा और ये पूरी रोड है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सीधा निकालें टेम्परेचर ऑफ ये वाला, क्योंकि जो टेम्परेचर है आप देखेंगे वो L और A पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये टेम्परेचर R1 है तो ये भी R1 होगा। ओके ये R2 है तो ये भी R2 होगा और ये अगर R3 है तो ये वाला टेम्परेचर भी क्या होगा R3 होगा। ओके अब अगर हम यहाँ से R1 कैलकुलेट करें तो R1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, R1 इक्वल्स टू आ जाएगा L/K। ओके तो L कितना है इसके लिए, अगर हम R1 कैलकुलेट करेंगे तो R1 कौन सी रोड का है, PQ रोड का है। ओके और PQ रोड का ये किसके इक्वल होगा, TU के बराबर होगा। तो L/K विच इज 10/K इंटू A। अगर हम ऐसे ही R2 कैलकुलेट करेंगे तो R2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50/K। और अगर हम R3 कैलकुलेट करेंगे तो R3 कितना आ जाएगा, R3 ये वाला तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5/K। ये हमने इनके थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब जब थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिए तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो ये R3 ये वाला, ओके ये वाला और ये तीनों किस में है, ये तीनों सीरीज में है। ये तीनों सीरीज में है तो अगर हम इनके लिए R नेट निकालेंगे तो सीरीज में टेम्परेचर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सीधा सम हो जाता है। तो R3 प्लस R2 प्लस R3 तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R3। तो 2 टाइम्स ऑफ R3 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R3 यानी कि 10/Ka प्लस R2 विच इज 50/Ka। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 60/Ka। तो अब हमारी जो कंडीशन है वो कैसी बन गई कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरीके से, और इसके पैरेलल में अब सिर्फ एक रेजिस्टेंस बचा है दैट इज 60/Ka। ओके और बाकी के जो रेजिस्टेंस है यहाँ का ये वाला जो रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे भी जो है ये क्या है R1 है और यहाँ पे भी क्या है R2 है। तो अब अगर हम ये दोनों आप देखेंगे कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये वाला और ये वाला ये किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे। अगर ये पैरेलल में है, ओके अब अगर ये पैरेलल में है तो मान लीजिए यहाँ से अगर कोई हीट Q आ रही होगी, ओके तो मान लीजिए इसमें जो हीट है वो जा रही है Q1 और इसमें हीट जा रही है वो है Q2 और इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं इसको R और इसका तो है ही R2। तो वी नो दैट कि अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल में होने पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा तो H इक्वल्स टू कितना होता है, H इक्वल्स टू होता है डेल्टा T/R। तो अगर H सेम है यानी कि अगर डेल्टा T सेम है तो हीट इंटू जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए लगा सकते हैं हीट इंटू R को कांस्टेंट। तो यहाँ पे R2 और यहाँ पे हमको बोला गया है कि हीट ऑफ इफ द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन पार्ट ऑफ A, यानी कि ये वाले पार्ट से जो हीट जा रही है वो कितनी है 60 है। तो अगर हम इससे जाने वाली हीट को Q2 बोलें तो Q2 इंटू R2, यहाँ से जो हीट निकल रही है Q1 वो हमको गिवन है 60 इंटू R2, इसका R2 कितना है, R2 है इसका 60/Ka। सॉरी ये यहाँ से हमारे पास आ गया 60/Ka। ओके यहाँ पे आ गया हमारे पास 60/Ka। तो हमको इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास कितना R2 की वैल्यू 50/Ka
इंटू Q2 इट इज इक्वल टू 60 इंटू 60 अपॉन के ए से के ए कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो Q2 का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 72 जूल। यहाँ से हमारे पास Q2 का वैल्यू आ गया 72 जूल। तो Q2 अब जो नेट हीट है Q इक्वल्स टू क्या है, अगर Q यहाँ से टोटल चल रही है वो Q1 और Q2 में डिवाइड हो जा रही है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो नेट Q है दैट इज Q1 प्लस Q2। Q1 हमने क्वेश्चन में दे रखा है 60, ये कितना निकाला हमने 72, तो टोटल हीट है वो कितनी आ जाएगी 132 जूल। ओके 132 जूल आ जाएगी। तो और क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जो हीट है टोटल ये कितनी रखी है 0.132 इंटू 10 टू पावर n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.132 इंटू 10 टू पावर 3, और ये हमको क्वेश्चन में गिवन है वो 0.132 इंटू 10 टू द पावर 3। तो आप देख सकते हैं सॉरी 10 टू द पावर n गिवन है। ओके ये हमको 10 टू द पावर 3 की जगह 10 टू द पावर n गिवन है, ये हमको 10 टू द पावर n गिवन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली n इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया n का वैल्यू 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।